सो इट्स नॉट लाइक कि मैंने कैट रखा है, इट्स लाइक कि उसने इंसान रखा हुआ है। ओ नाइस। That's more like- सर जब आपने अडॉप्ट किया कैट को तो आपने वैक्सीनेशन हम्म। के भी कुछ प्रिकॉशंस लिए होंगे, तो हाँ एक्चुअली वैक्सीनेशन कितना उसको, इम्पोर्टेंट है कैट्स के लिए, उसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? या एक्चुअली कैट्स का हम जनरली होता है कि कैट्स, सिर्फ कैट्स नहीं, जो भी अपने पेट्स होते हैं उन सबका जनरली आजकल इंडिया में थीम हो गया है कि भाई पेट है ले आए, स्टार्टिंग का जो होता है वैक्सीनेशन वो करा लेते हैं हम लोग। वो मैंने देखा है कि वो उसमें लोग टेंशन नहीं लेते, उसमें लोग चुपचाप करा लेते हैं। बट जो दूसरा वैक्सीनेशन आता है ना नेक्स्ट ईयर, हर ईयरली होता है, कुछ इंजेक्शन होते हैं जो 6 मंथ में लगते हैं, कुछ जैसे रेबीज का वो साल में एक बार लगता है। तो एक बार फर्स्ट टाइम जब लाते हैं सब करा लेते हैं, क्योंकि सबको वो रेबीज का फियर तो है कि हाँ हो ना जाए। बट एक बार जब रख लिया पेट, साल गुजर गए, उसके बाद में ना आई वुड से मैक्सिमम मतलब 100 में से 10 लोग होंगे जो दोबारा वैक्सीनेशन कराने के लिए लेकर जाते हैं, वरना 90% लोग नहीं लेके जाते। कुछ दे थिंक कि ओके एक इंजेक्शन लग गया था तब ठीक था, अभी तो फिर चिल है। सो ये जो रेबीज का जो नॉलेज है ना ये बहुत कम है लोगों में। इवन तो स्टार्टिंग में मैं भी ऐसे ही करता था, जो मेरा फर्स्ट कैट था उसके साथ भी यही हुआ था कि मैंने भी एक बार ही इंजेक्शन लगवाया था उसको, आफ्टर दैट मैंने कभी प्लान ही नहीं किया। सो जब वो बीमार हुआ, सम सिचुएशंस हो गए थे बाहर की कैट से फाइट, तब उस चीज का काफी ज्यादा खला कि वी शुड हैव डन दिस, बिकॉज अगर हम वो करते तो उसका जो ट्रीटमेंट था वो ज्यादा इजियर हो जाता। तो उसकी वजह से आई वुड से कि जैसे लोग मिस कर देते हैं ये पार्ट कि नहीं हमें ना कैट्स को नहीं करना चाहिए बार बार इंजेक्शन लगवाना, क्योंकि घर में ही तो रहते हैं, बाहर जाते नहीं है। इट्स नॉट अबाउट दैट। जो रेबीज का बैक्टीरिया होता है वो कहीं से भी आ सकता है। इट्स नॉट जस्ट कि वो डॉग से ही आएगा आपके पास। मान लो सिंपल फॉर एग्जांपल, आपके पास एक डॉग है, आप उसे बाहर घुमाने ले गए हो, और डॉग्स कैट दोनों को ही जो घास होता है हरे वाला बिल्कुल फ्रेश वो खाना बहुत पसंद है, और वहां पर ही एक्सीडेंटली कोई ऐसा स्ट्रे डॉग या स्ट्रे कैट थी जिसको रेबीज था, और वहां पर उनका स्लाइवा या फिर वो बैठे भी थे, जो स्लाइवा गिरता है उनके मुंह से वो गिरा हुआ था, एंड आपकी कैट ने वो खावा लिया। इट्स जस्ट एन सिनेरियो। ऐसा होना बहुत रेयर है, बट ऐसा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा सिनेरियो एक है और ऐसे लाखों सिनेरियोज हो सकते हैं जहां पर ऐसा कुछ भी कांटेक्ट हो। तो इसलिए सिचुएशन होता है कि वो आपका पेट जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पेट्स डॉग्स होते हैं, उनको बाहर अगर कुछ भी खेलने को मिल जाए वो स्टार्ट कर देते हैं खेलना, लाइक स्टिक मिल गया या फिर बॉल मिल गया कहीं से भी, और वही बॉल या स्टिक किसी और दूसरे डॉग ने भी टच किया होगा तो वो चांसेस बढ़ जाते हैं उसके, हमेशा रहते हैं। तो दैट इज मेजर इशू। तो उसकी वजह से हमें एटलीस्ट हमेशा एक चीज के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, वो वैक्सीनेशन। ज्यादा वैक्सीनेशन नहीं होते कैट रोग्स के। अगर आप सही जगह पे सही डॉक्टर या फिर नॉर्मल जो गवर्नमेंट के भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन पर आप जाकर के कराते हैं ना, तो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता। बट आपको थोड़ा सर्च करना होता है। अगर आपको इफ यू कैन अफोर्ड तो आप डायरेक्टली उनको ले जाकर रेबीज इंजेक्शन लगवाओ, बेस्ट है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो बेस्ट होगा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब टाइम टू टाइम ऐसे वैक्सीन प्रोग्राम्स लॉन्च करते रहते हैं। तो आप बस एक थोड़ा सा एक्टिव रहिए इंटरनेट पे, तो आपको दिख जाएगा और कहीं ना कहीं आप लगवा सकते हैं। सर इवन तो मेरी जो 2 कैट्स पकड़ में आ जाती हैं, इजीली घर पर है, तो इनको तो हम डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाते हैं। बट वो जो नीचे वाली 3 कैट्स हैं उनको मैं लेकर के नहीं बाहर ले जा सकता, कुछ वो चले तो जाएंगे मेरे साथ बैग में, बट वहां पर निकालते वो भागेंगे, कुछ दे आर नॉट टू मच कनेक्टेड टू मी। तो इन दैट सिचुएशन यहाँ पर ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन से जो मतलब बिल्डिंग में ही आकर के उनको वैक्सीनेट करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने उनसे कराया था, तो इट वाज लाइक ज्यादा चार्जेस भी नहीं लगे और हो गया था इसीलिए। तो ऑप्शंस मिल जाते हैं अगर आप चाहो कि आपको करवाना है। अगर आप ये सोचकर बैठ जाओगे कि टेंशन नहीं है, तो लेट मी वॉर्न यू वन थिंग कि नॉट इन इंडिया, इंटरनेशनली भी रेबीज अगर एक बार हो गया आपको, तो कहीं पर भी आपको ये नहीं सुनने को मिला कि 99% चांसेस है कि इंसान नहीं बच पाएगा, 1% चांस है कि बच जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। रेबीज में 100% चांसेस है कि अगर एक बार सिम्टम शो हो गए इंसान को रेबीज के स्टार्ट होने के, then there is nothing you can do. ओके। So it is very serious thing. सर वैक्सीनेशन का कोई टाइम पीरियड होता है कि कितने टाइम But पीरियड now में वैक्सीनेशन का कोई टाइम पीरियड फिक्स होता है कि हमें कितने टाइम पीरियड में वैक्सीन लगवानी चाहिए कैट्स को?
एक्चुअली वैक्सीन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल एक वैक्सीन आता है इंडिया में नहीं आता है, वो इम्पोर्ट होता है इंडोनेशिया साइड से, तो वो कैट्स के लिए होता है। डॉग्स के लिए आई एम नॉट श्योर, मुझे डॉग्स का इतना नॉलेज नहीं एक्चुअली, हमें कैट का ही ज्यादा रहता है। तो 3 साल का होता है वो वैक्सीन, आपने एक बार ही लगाया कैट को तो वो 3 साल तक वर्क करता है। फिर इंडिया में जो बहुत कॉमन मिलता है वो मिलता है अपना 1 साल वाला, और जो गवर्नमेंट यूज करती है मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें भी वो 1 साल वाला यूज करते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो 7-8 महीने वाला होता है। 6 मंथ का तो आई डोंट थिंक, मैंने अभी तक सुना नहीं है, बट 8 मंथ्स to 12 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है कि आपको दोबारा रिन्यू कराना होता है। ओके। एंड प्लस अगर आपकी कैट या डॉग को बाहर के किसी भी कैट या डॉग या स्ट्रे ने कुछ काट लिया है तो आपको लगवाना ही है, फिर तो आपको प्रोसेस दोबारा से चलेगा। वो प्रॉपर वो दूसरे इंजेक्शन होते हैं रेबीज के जो आपको आफ्टर इन्फेक्शन आपको लगवाने होते हैं। तो दैट्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस। वो 3 डेज के सब इंटरवल्स में होता है, 21 डेज तक हो, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स वैसे ही डॉग्स पेट्स के लिए भी होता है। तो इट्स टोटली डिफरेंट। सर आप किस वेटनरी को प्रेफर करते हैं कैट्स के लिए? वेटनरी? किसको मैम? वेटनरी, आप वेटनरी के पास जाते हैं कैट्स को लेकर वैक्सीनेशन के लिए या फिर हेल्थ चेकअप के लिए, तो आप वेटनरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे? इंफॉर्मेशन के लिए तो मैं कहूंगा कि जो नियर बाय आपका होगा, किसी के भी, जैसे मेरे नियर बाय हैं कुछ एनिमल हेल्थ केयर क्लिनिक नाम से ये हॉस्पिटल, सो वहां पर मैं जाता हूँ। वहां पर वेट हैं वो, ये नागपुर यूनिवर्सिटी है जो महाराष्ट्र में शायद एक किया है, आई हर्ड ऑफ। तो वेट यूनिवर्सिटी है, तो वहां से पास आउट है और वो काफी एक्सपीरियंस्ड है, 8 to 10 years का एक्सपीरियंस है उनके पास। तो इज अ गुड डॉक्टर और मैं वहीं पर उनके पास ही जाता हूँ। However, एक्सपीरियंस जो मेरा रहा वेट्स के साथ, वो अगर इफ यू आस्क इफ आई कैन शेयर, या श्योर। तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये आता है कि ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है कि आप कौन सा वेट चुने। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक गवर्नमेंट ऑपरेटेड हॉस्पिटल में जाते हैं, वेट हॉस्पिटल में, तो वहां पर जो आपको वेट मिलते हैं, आई एम नॉट सेइंग, मैं बाय सेइंग दिस मैं किसी भी वेट की इंटेग्रिटी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बट मैं हाँ एक्सपीरियंस पे जरूर सवाल उठा रहा हूँ। बिकॉज इंडिया के अंदर मोस्टली जो वेट्स होते हैं वो जब नॉलेज लेते हैं और उसके बाद में जब अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं स्टार्ट, तो अपने पास जो कैटल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो इफ यू गो अराउंड लाइक नॉर्थ इंडिया में जितने भी 2 tier जो हॉस्पिटल्स है गवर्नमेंट के, वहां पर आप जाओगे ना, तो वहां पर आपको मोस्टली जो डॉक्टर्स मिलेंगे उनका एक्सपीरियंस कैटल्स में बहुत ज्यादा होता है, लाइक 5 year 10 years, तो उनका एक्सपीरियंस होता है। काउ, बफेलो, दिस बकरी हो गए, अपना हॉर्सेस, कैमल, इनमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बट अगर इफ यू आस्क देम कि कैट को कुछ हुआ है, तो उनके पास लिमिटेड नॉलेज होता है। और रीजन ये है कि Tier 2 सिटीज, Tier 3 सिटीज के अंदर तो बिल्कुल, 3 सिटीज के अंदर तो बहुत ही कम एक्सपोजर होता है वेट डॉक्टर्स का स्मॉल पेट्स के साथ। कैट विल कम अंडर स्मॉल पेट कैटेगरी। डॉग्स फिर भी थोड़ा सा बड़े डॉग्स जो होते हैं वो जो इंडिया में नॉर्मली रखते हैं, एक्सेप्ट द टॉय डॉग्स, तो वहां पर होता है कि वो उसका एक्सपीरियंस होता है डॉक्टर्स को कि हाँ वो काफी कॉमनली मिल भी जाता है। बट कैट्स हो गया, तो कैट का एक इशू होता है कि कैट का आपको नॉर्मली ग्लूकोज भी देना है ना डॉक्टर को, कि भाई उसको काइंड ऑफ डिहाइड्रेशन हो रखा है। तो एक ऐसा डॉक्टर ही इन वेन को ढूंढ पाएगा जिसको अच्छा एक्सपीरियंस है कैट्स का, अदरवाइज वो वेन ही नहीं ढूंढ पाएंगे। क्योंकि वो जो सिरिंज होता है वो भी बहुत पतला आता है कैट्स के लिए, और जो वेन होता है, जो मसल होता है, वो और भी पतला होता है। तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है नॉर्मल डॉक्टर्स के लिए जो सिर्फ कैटल फील्ड के अंदर ज्यादा उन्होंने वर्क किया होता है। हाउएवर सिटीज लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, वहां पर आपको ऐसे डॉक्टर्स मिलते हैं जिनको कैटल्स के ऊपर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, बट स्मॉल पेट्स पे ज्यादा होता है। कोई सेम सिचुएशन, सिटीज के अंदर ज्यादा लोग मतलब पेट्स रखते हैं, तो उन्हीं को उनको करना पड़ता है। तो अगर आपने ज्यादा टाइम तक आप एक चीज से एक्सपोजर रखोगे तो आपको उसका नॉलेज ज्यादा होगा, नोट डाउन। तो इन दैट सिचुएशन आई वुड से कि अगर जो Tier 1 और 1 सिटी में है ना, जो Tier 1 सिटी में, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ट्राई कर सकते हैं। जो 2 और 3 में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ना जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पर फैसिलिटी नहीं होता सबसे प्रॉब्लम। ना तो स्मॉल पेट्स कैट्स के लिए इंजेक्शन होते हैं, ना ही सिरिंजेस तक नहीं होते। इंजेक्शन जो सिरिंज होता है वो तक अवेलेबल नहीं होता, वो भी आपको बाहर से लाना पड़ता है, और मेडिसिन तो सवाल ही नहीं उठता। एंड डॉक्टर के एक्सपीरियंस का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है वहां पर। और
टीयर 1 सिटी के अंदर आप जा सकते हैं गवर्नमेंट में। बाकी जो प्राइवेट प्रॉपर होते हैं, जो पेट्स को पेट होते हैं, उनमें भी आप ध्यान रखिए कि एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो उनको 5 से 10 साल का। जो यंगस्टर, आई एम नॉट सेइंग कि यंगस्टर्स के पास जाओ ही मत, बेसिक नॉलेज के लिए जाओ, बट इफ इट्स अ काइंड ऑफ मेजर ऑपरेशन तो आपको ट्राई करना चाहिए कि सम बेटर एक्सपीरियंस डॉक्टर। बिकॉज द इंडिया के अंदर है कि लाइक इफ समवन लाइक ह्यूमन बीइंग को कुछ इशू हुआ है और वहां पर डॉक्टर की कोई गलती हो जाती है तो दैट बिकम इशू, बहुत बड़ा इशू हो जाता है, न्यूज मीडिया सब कवर कर लेते हैं। बट एक कैट के साथ कोई इशू हुआ है तो डॉक्टर्स लाइक, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी पर्सनल कैट जो थी, जो अब नहीं रहा, खल्लू, तो उसके साथ ये हुआ था कि इट वाज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आई वाज एक्चुअली घर गया हुआ था मैं फॉर सम टाइम, एंड होम टाउन मेरा टीयर 3 सिटी में आता है। तो वहां पर एक ही डॉक्टर था अराउंड 20-30 किलोमीटर की रेंज में। तो वहीं पर उसका ऑपरेशन चला, एंड वही ग्लूकोज वाला जो मैंने बोला, तो वो सिचुएशन उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे वो लोग। तो आई लॉस्ट हिम, एंड दे वर लाइक कि ठीक है, जस्ट ए कैट, आप दूसरा पाल लेना। सो दैट इज अ इश्यू जो आपको करना पड़ सकता है अगर आप टीयर 3 सिटी में रहते हो, टीयर 2। तो आपको वेट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ओके सर, आपने अपनी कैट में कोई डिजीज देखी है, मतलब जैसे कि डिहाइड्रेशन या फिर फंगल इन्फेक्शन, और फिर आप उससे कैसे ओवरकम हुए हैं? सो मेरी जो कैट है मिंटी, एज आई टोल्ड यू, उसको जस्ट रिसेंटली, एक्चुअली उसका 1 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, उसको स्टे किया था हमने। सो कैट्स के अंदर न्यूट्रिंग, मेल कैट में न्यूटर होता है और फीमेल कैट में स्पेइंग होता है। तो स्टे किया था तो वो इशू हो गया था कि एज आई टोल्ड यू वेट्स का सिचुएशन, तो उसमें 2 ऑपरेशन होते हैं जो हमें नहीं पता था। एक ऑपरेशन के अंदर जो यूट्रस होता है प्लस फेलोपियन ट्यूब प्लस ओवरीज सब रिमूव किया जाता है। जो दूसरा ऑपरेशन होता है उसमें फेलोपियन ट्यूब्स तक कट करके फिर यूट्रस का एक पर्टिकुलर पार्ट जो होता है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो हमारी कैट के साथ वो हुआ था, एंड वी डिडंट नो अबाउट इट। तो आफ्टर 1 ईयर उसको फंगल इन्फेक्शन हो गया। तो सम काइंड ऑफ डिस्चार्ज आ रहा था, उसको लीक हो रहा था। तो हम डॉक्टर के पास गए, एंड सडनली ना सिचुएशन वाइज कि हमने फिर दूसरे डॉक्टर जो नियर बाय था वो उसको कंसल्ट कर लिया था। तो हम उनके पास गए तो ही सेड कि इट्स अ वेरी सीरियस इश्यू, आपको प्रॉपर मतलब अभी दोबारा से ऑपरेशन करना। एंड इट्स कैट्स, फीमेल कैट्स का जो ऑपरेशन होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज वो पूरा यू सेक्शन में कट करके स्टिचेस लगाते हैं पूरा, इट्स मेजर इशू। एंड मेल कैट्स में जस्ट स्मॉल 2 कट्स, उस पर वो स्टिचेस भी नहीं लगाते, वो अपना फेल हो जाता है। तो उसके साथ मिंटी के साथ ये हुआ कि इशू की डॉक्टर साइड इट्स अ बिग प्रोसेस, आपको 20 to 30 डेज जाएंगे। फर्स्ट वी हैव टू डू द ब्लड टेस्ट, देन वी हैव टू डू द सीटी स्कैन, आफ्टर दैट वी विल गो फॉर ऑपरेशन। एंड उसके बाद में भी चांसेस नहीं है 100% श्योर कि शी विल ओके, शी विल बी ओके, लाइक आउटकम जो होगा वो रिजल्ट्स फिर फ्रूटफुल होंगे। एंड डॉक्टर्स जिन्होंने ऑपरेशन किया था, जब हम उनके पास ले गए तो उन्होंने बोला इट्स जस्ट अ फंगल इन्फेक्शन, आप उसका मेडिकेशन स्टार्ट करो और वो 1-2 वीक में ठीक हो जाएगी। तो वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी हमारे लिए कि अभी हम कौन सा डिसाइड करें। बिकॉज अगर हम सोचें कि नहीं इजी है, ऑपरेशन नहीं होगा, इस पर जाते हैं और कल को मेजर इश्यूज हो गए, क्योंकि इन्फेक्शन एकदम से ज्यादा भी फैल सकता है तो प्रॉब्लम होगा। और अगर हम इसमें जाते हैं तो ऑलरेडी फिर उसमें डॉक्टर जैसे बोला उन्होंने कि प्रॉब्लम होगा कैट को बहुत ज्यादा, ऑपरेशन होने के बाद में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फॉर कैट, क्योंकि उनको भी अगर आपने कभी एनाप्लेंथिशिया कैट्स को किया होगा ऑपरेशन के टाइम पे, तो आप देखते हो बहुत ज्यादा देखने में ना ऐसा लगता है काफी, मतलब कि बहुत ज्यादा लाचार हो जाता है जानवर उस टाइम पे, तो वो डिफिकल्टी होती है। तो देन वी कंसल्ट अ थर्ड डॉक्टर, एंड उन्होंने एट द सेम टाइम उन्होंने सिंपली अल्ट्रासाउंड किया, नॉट सीटी स्कैन। सीटी स्कैन इज लाइक around 10 times more expensive than this ultrasound. So he did an ultrasound, and उनको वो दिख गया जो प्रॉब्लम था, जो भी इशू बना हुआ था, फेलोपियन ट्यूब में कुछ इश्यूज थे, वो उनको दिख गया। एंड ही सेड इट्स नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू, इसको मेडिकेशन से ठीक किया जा सकता है। तो अभी वो होम्योपैथिक मेडिसिन पे, एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। 7 दिन हो गए उसको अभी, तो शी इज ऑल गुड नाउ। एंड जो डिस्चार्ज जो भी था वो सब रुक गया है।
तो दैट्स वाई ऐसे कि वेट का जो होता है ना, आप कभी भी ये मत सोच के जाओ कि भाई ये ज्यादा पैसे ले रहा है, ये कम पैसे ले रहा है, या फिर ये दूर है ये पास, उस चीज को कंसिडर मत करो। छोटे पेट्स के अंदर बहुत इश्यू होता है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस बात का। अगर आपका पेट का साइज स्मॉल है, लाइक 10 kgs के अंडर आता है आपका पेट, फिर चाहे कोई भी हो, चाहे वो बर्ड हो या फिर इग्वाना भी रखते हैं कुछ लोग, वो हो, या फिर लिजर्ड्स को, स्नेक्स भी रख लेते हैं वो, या कुछ भी हो, अगर 10 kg से नीचे है ना उसका वेट, तो प्लीज प्लीज कंसल्ट जो एक प्रॉपर डॉक्टर हो जिसको उस फील्ड में एक्सपीरियंस हो, उस पेट को लेकर के एक्सपीरियंस हो। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीयर 2 सिटीज में भी जाओगे ना, तो वहां पर पर्शियन कैट्स का एक्सपीरियंस नहीं होता है डॉक्टर्स को इतना, क्योंकि वहां पर इतनी नहीं होती, बट टीयर 3 के अंदर होता है एक्सपीरियंस, तो वो चीज आपको बहुत कंसिडर करना पड़ता है। ओके सर, आप अपनी कैट्स को एंगेज करने के लिए क्या एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि टॉयज और समथिंग एल्स? और डिफरेंट काइंड ऑफ टॉयज मैं आपको दिखा, एज यू कैन सी जो बॉक्स पीछे रखा हुआ है ना, सो वो बॉक्स खाली नहीं है, उसके अंदर पूरा कैट हाउस का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने लिटरली खुद से, और वो रखा हुआ है, और वो भी उनको पसंद नहीं आया। इमेजिन वो साइज देख रहे हो ना कितना बड़ा है, और वो पसंद ही नहीं आया उनको। कैट्स का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप कितने ही महंगे टॉयज ले आओ, जैसे आपके पीछे सामान रखा हुआ है ना, Yes, sir. एज यू कैन सी कैट का मैंने एक वो डिगर यूज किया था, तो उसका रिजल्ट अच्छा था, पर जो कैट होगा ना उसको आपका जो बॉक्सेस है, कोरोगेटेड बॉक्सेस, वो ज्यादा पसंद आएंगे, टू बी ट्रू, ओके दैट इज अ फैक्ट। तो आप जो टॉयज यूज करते हैं ना, जैसे द बेस्ट पार्ट अबाउट कैटेट की उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनके जो प्रोडक्ट्स के अंदर लाइक प्लास्टिक यूज होता है, वी ऑल नो दैट, प्लास्टिक स्ट्रेंथ देता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो पार्ट कैट को टच होगा, लाइक अगर मैट है या फिर डिगर है, तो वो सब एक तो क्वालिटी उसका बहुत अच्छा होता है, बीपीएफ फ्री काइंड ऑफ है और नॉन टॉक्सिक है, प्लस कैट को नेचुरल हैबिटेट का फीलिंग देता है। दैट इज अ थिंग दैट आई लाइक द मोस्ट, कि कैट्स को ना ऐसे मतलब आर्टिफिशियल चीजें समझ आ जाती है, पता नहीं कैसे उनको आ जाता है समझ। आप जितने भी चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं ना, कैट टॉयज वगैरह, आप ले आओ, 2 दिन खेलेंगे मुश्किल से, तीसरे दिन वो रखा रहेगा, आप कितनी जद्दोजहद कर लो नहीं खेलेंगे। बट अगर आप अपने नीचे मतलब आप घर से बाहर निकले, पेड़ की कोई टहनी तोड़ के ले आए, उसके साथ वो पागल हो जाएंगे, नीचे से घास काट के ले आए थोड़ी सी, आपको बिलीव नहीं होगा कि आपकी बिल्ली खरगोश बन गई और वो घास खा रही है। तो दैट इज समथिंग डिफरेंट थिंग। तो वो चीज ना कैटेट के प्रोडक्ट्स में मैंने देखा कि वो बहुत ही नेचुरली उसको जो टेक्नोलॉजी को साथ में इवॉल्व करते हैं, और वो फिर प्लेफुल रहते हैं उस चीज से। तो कोरोगेटेड बॉक्सेस का भी मैंने आपका एक प्रोडक्ट देखा है जिसमें वो स्क्रैचर है, Yes, तो sir. दैट इज समथिंग मोर, तो वो चीजें पसंद आती है। तो मेरी कैट्स अभी जो जितने भी अमेजोन से कुछ भी ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर हम रख लेते हैं, और जिस पैकेजिंग में आता है वो उनको दे देते हैं, ओके वो उनका हो गया, वो उसको मैक्सिमम 2 दिन के अंदर पूरा चीर फाड़ के फेंक देते हैं। फिर दूसरा दैट इज समथिंग। तो अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ मेनली मैं उनको कोरोगेटेड बॉक्सेस होते हैं वो उनके प्ले के लिए। दूसरा फिर एक रस्सी जो होता है, जो जूट का रस्सी होता है, JUT, अपना बहुत कॉमनली मिल सकता है हमें सिटीज के अंदर। तो वो प्लांट बेस्ड होता है, वो प्लांट्स की उससे बनता है, घास कोई आती है टिपिकल, उसके उससे रेशो से बनता है। तो वो चीज उनको वो नेचुरल प्लांट का फील देती है। तो अगर उससे बना हुआ कोई प्रोडक्ट है तो वो उनको पसंद आता है। अभी मार्केट में जैसे होता है कि बहुत सारे कैटरीज होते हैं, उनमें ना जो रस्सियां यूज की जाती हैं वो आर्टिफिशियल कर लेते हैं, लाइक पॉलीमर बेस्ड या फिर समथिंग डिफरेंट कॉटन बेस्ड। वो कैट्स को जमता नहीं है, उनको नेचुरल फीलिंग आनी चाहिए, स्मेल भी आनी चाहिए नेचुरल। दैट इज अ मेजर फैक्टर। कैट्स के साथ में स्मेल का बहुत इश्यू होता है, तो वो उनको पसंद आना चाहिए। तो अभी मैं मेनली जो जितना भी जैसे कैट मैंने दिखाया आपको, कैट प्रोडक्ट जो खरीदे हुए प्रॉपर शॉप में, वो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो मेरे पास एक जादू है जो मैं यूज करता हूँ, फिर वो लोग उससे खेलने लग जाते हैं, और उसका नाम है कैटनैप। तो मैं सिंपली थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देता हूँ, और फिर उनको अपने आप ही लगता है अरे ये तो अपना ही खिलौना है, एंड इट्स काइंड ऑफ नेचुरल थिंग, तो वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेनली उसी से ही खेलते हैं। नाइस। बाकी एज ए ट्रिक्स कहें तो मैंने उनको ज्यादा कुछ मेरी कैट्स है एंड आई एम ए ट्रेनर ऑल्सो, बट स्टिल मैंने अपनी कैट्स को ज्यादा कुछ नहीं सिखाया है। आई फील लाइक कि कैट्स जितना नेचुरल रहे वो ज्यादा बेटर रहता है।
ये क्या होता है, मतलब कैट या डॉग से हाथ मिलवा रहे हो दैट डजंट मेक सेंस ना, वो उनके पॉज है। अगर आपको इंटरेक्ट करना है तो आप, अगर आप सड़क पे बैठ के किसी कैट या डॉग के पास भी 5 मिनट बैठ जाओगे ना शांति से, तो आप उनसे ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो एज कम्पेयर टू आप उनके साथ खेलने लगो किसी प्रोडक्ट के साथ। दैट इज अ थिंग। और पिक्सी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनका ये चीज अच्छा है कि वो उनको हमेशा नेचुरल हैबिटेट का फील देते हैं। यस सर, बिल्कुल। तो दैट इज मोस्ट अबाउट योर प्रोडक्ट्स। Okay, so sir, thank you so much for giving your precious time to us, and it was a great interview. श्योर। एंड आपने बहुत अच्छी नॉलेज शेयर की हमारे कैट पेरेंट्स के साथ। एंड में आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे कैट पेरेंट्स को? आप मैसेज, कैट अडॉप्ट कीजिए, और एक नहीं 2 कीजिए। ओके। कुछ वो फिर एक होगी तो आपको ज्यादा परेशान करेगी, 2 होंगे तो आपस में ही खेलते रहेंगे। तो दैट इज अ थिंग। जैसे मेरी कैट मिंटी, उसके लिए बैटमैन को हम एक और फैक्टर जो हमने कंसिडर किया कि उसको रख लेना चाहिए, वो यही था कि शी वॉज ऑल अलोन। अभी वर्किंग हो जाता है सबका, सब घर कोविड के टाइम पे डिफरेंट था। शी वॉज अ कोविड कैट एक्चुअली, कोविड में ही हमने उसको लिया था मिंटी को। तो अभी जब सबका अपना अपना ऑफिस हो गया स्टार्ट ऑनलाइन, तो वो बैठती रहती थी पूरे दिन, क्या करे, तो काइंड ऑफ बोरिंग सिचुएशन था। तो अगर आप 2 कैट्स लेकर आते हैं ना, तो वो ज्यादा इजीली कंपेटिबल हो जाते हैं अपने नए घर वाले एनवायरनमेंट में, और बाहर नहीं भागते। सबसे बड़ी बात कैट्स का इशू होता है, वो बाहर भागते हैं। तो वो बाहर नहीं भागेंगे अगर वो 2 लोग होंगे। तो अगर वो एक होगा तो लाइफ टाइम के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश करता रहेगा। एंड अगर घर में ही उसको वो मिल जाता है जो उसे अचीव करना है, तो इज लाइक चिल, अपना लाइफ सेट, दैट्स समथिंग। So thank you so much, sir, for sharing your information to us. Thank you. ओके।